नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। कुल्लू लाहौल की पहाड़ियों पर बर्फबारी, शिमला में बादल छाए रहे, जाने कब तक रहेगा ऐसा मौसम। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच शनिवार को कुल्लू और लाहौल की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। रविवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 16 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। 17 अप्रैल को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिलने की संभावना है। 18 और 19 अप्रैल को प्रदेश में फिर बादल बरसने के आसार हैं। शनिवार को अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश के 12 क्षेत्रों में शनिवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री पार रहा। राजधानी शिमला में दोपहर के समय घने बादल छा जाने से बारिश के आसार बने, लेकिन हवाएं चलने से कुछ देर बाद मौसम सुहाना हो गया। इस दौरान रोहतांग दर्रा के साथ कुल्लू व लाहौल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रही कॉटन कैंडी, सेहत पर भारी पड़ सकती है खाद्य विभाग की लापरवाही। प्रदेश में प्रतिबंध होने के बावजूद कॉटन कैंडी की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर आसानी से कॉटन कैंडी की बिक्री की जा रही है। हैरत की बात यह है कि प्रदेश के प्रवेश द्वार पर वाहनों के टोल बैरियर पर विक्रेता सरेआम कॉटन कैंडी बेच रहे हैं। ये विक्रेता दूसरे राज्यों के हैं। शनिवार को भी परवाणु टोल बैरियर पर पिंक, ऑरेंज, पर्पल, येलो, सी ग्रीन और व्हाइट कॉटन कैंडी बेचते विक्रेता पाया गया। विक्रेता ने छुट्टी का फायदा उठाकर आसानी से कॉटन कैंडी की बिक्री की और दोपहर बाद वापस चला गया। इससे खाद्य सुरक्षा विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। विभाग के नाक तले इस प्रकार की लापरवाही लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 3 घायल। नालागढ़ में एक स्कॉर्पियो चालक ने एक बाइक को योजना के तहत हिट किया, जिससे एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार ये आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। जिस युवक की मौत हुई है वो मारने वाले युवक की सगी बुआ का बेटा था। बगलेहड़ पंचायत के शेरावाली गांव के सुखविंदर सिंह पुत्र हरनेक सिंह बाइक पर सवार होकर 11 अप्रैल को सुबह तड़के 3:30 बजे गांव की ओर आ रहा था। सुखविंदर सिंह के साथ इसी गांव का सुनील कुमार उर्फ शिल्लू बगेरी का हनी व पंजहेरा का कपल सवार था। गांव से कुछ दूरी पहले रिया पुलिया के समीप एक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से आई कार को जोगो का परमजीत सिंह उर्फ रिक्की चला रहा था। माता पिता के बाद अब बेटा संभालेगा मंडी की कर्मभूमि। पहले चुनाव में पिता को मिली थी जीत, मां को हार। माता प्रतिभा सिंह और पिता वीरभद्र सिंह के बाद अब बेटा विक्रमादित्य सिंह मंडी की कर्मभूमि संभालेगा। पहले चुनाव में उनके पिता को जीत मिली थी, जबकि मां की हार हुई थी। प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र से ही राजनीति के शिखर तक पहुंचे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने थे। वीरभद्र सिंह परिवार का इसी संसदीय क्षेत्र से 57 वर्ष पुराना नाता है। उन्होंने 1971 में यहां से लोकसभा का पहली बार चुनाव लड़ा था। रिकॉर्ड 71.95% मत प्राप्त किए थे। उनके प्रतिद्वंदी मंदर लाल को मात्र 16.14% मत मिले थे। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की लहर में हार का सामना करना पड़ा था। 1980 के चुनाव में वीरभद्र सिंह यहां से दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए थे।